आप टाइम हो तो एक बात और बताऊं। जी Yes, sir. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, Yes, sir. I was just talking about that. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। Yes, sir. बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप नोट कर सकती हैं। Yes, sir. IMF does not lend money. ओके IMF does not lend money. IMF पैसा नहीं देता उधार किसी को। सर हम क्यों कहते हैं कि हम वर्ल्ड बैंक और IMF के पास गए पैसा लेने? In chapter LPG. IMF के पास गए पैसा लेने के लिए। हाँ जी। ये तो नहीं कहा कि IMF से हमने लोन लिया। अच्छा, ओके। लोन वर्ल्ड बैंक देता है। उसने इंटरमीडियरी का कुछ काम किया ऐसा लगता है फिर तो का। IMF only provides accommodation. Accommodation मतलब? हाँ बतलाता हूँ, नोट कर लीजिए इसको। IMF does not lend, it only provides accommodation. World Bank is a bank. IMF is a fund. क्या फर्क होता है दोनों में? Sir, might be IMF give some amount from his funds to World Bank. हाँ? नहीं? वर्ल्ड सर बैंक इसमें अलग-अलग कंट्रीज इसके बॉन्ड्स खरीदती हैं सर, DSLR या कुछ इस तरह से टर्म, मैंने पर इस पे प्रोजेक्ट नहीं। अच्छा सर, दो टर्म्स पहले बता दीजिएगा। एक टर्म है बैंक, दूसरी टर्म है फंड। बैंक और फंड में क्या फर्क होता है? बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एज वेल, मतलब बैंक ट्रांजैक्शंस करिए। फंड मींस वो एक सिर्फ वो फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब दे मे नॉट बी टेकिंग द मनी फ्रॉम द पीपल, ऐसा कुछ। A bank can have money which it does not own. ओके। किसी भी बैंक के पास जो पैसा है वो जरूरी नहीं बैंक का अपना पैसा है जी। बैंक ने वो पैसा डिपॉजिट से रेज किया हुआ है। ओके। और डिपॉजिटर्स का पैसा है वो। बैंक खाली उससे बिजनेस कर रहा है और बिजनेस के दौरान वो पैसा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है जो उसका सरप्लस है। ठीक है ना जी। ए फंड इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा। Can of us join hands and raise a fund? यस। हम 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ हाँ। और हम में से हर एक 10 लोग कुछ पैसा जमा करवाते हैं और हम एक फंड अपना तैयार कर लेते हैं। जी। उस फंड में जो पैसा जमा हुआ है वो कैसे खर्च होगा ये हम डिसाइड कर लेते हैं। जी। तो फंड में से जो पैसा दिया जाएगा हेल्प करने के लिए जी। वो किसको दिया जाएगा? वो मेंबर को दिया जाएगा। तो जैसे चिट फंड वगैरह होता है? सॉर्ट ऑफ, यस। ओके ओके, सॉर्ट ऑफ। ऑलराइट। फंड जो है वो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है। मेरे को जरूरत पड़ी मैं फंड में से कुछ विड्रॉ कर लेता हूँ और फिर वापस कर देता हूँ। हेलो जी जी। यस सर। ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं फंड का? यस सर। सर एक क्वेश्चन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी फंड का ही एक एग्जांपल है? अगर उस तरह से ऑपरेट कर रहा है तो हाँ। ओके। अगर वो उस तरह से हेल्प कर रहा है, अगर वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बाहर के लोगों को भी हेल्प करता है तो नहीं। IMF बाहर के लोगों की हेल्प नहीं करता, सिर्फ अपने मेंबर्स की हेल्प करता है। Sir, India is a member of IMF. India is a member of IMF. Okay, sir. अब ये हेल्प कैसे करता है? फंड के इस टाइम पर करीब 190 मेंबर हैं। Okay, sir. हर एक मेंबर ने अपनी करेंसी कुछ करेंसी डिपॉजिट करवाई हुई है जो उसकी शेयर कैपिटल है। मेरे को $4.2 बिलियन का इंडिया का शेयर है फंड में।
मैंने 4.2 बिलियन डॉलर की वैल्यू की पैसा IMF में जमा किया हुआ है। ये किस फॉर्म में जमा किया गया है? 4.2 बिलियन डॉलर का 25% तो डॉलर की टर्म्स में या फॉरेन एक्सचेंज में जमा किया गया है और बाकी 75% रुपये की टर्म्स में जमा किया गया है। yes sir, ये क्लियर हुई? yes sir, ये बात क्लियर है या नहीं? yes sir, it is clear. आप प्रमोद? जी 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 सर। तो इस फंड में किस तरह का पैसा जमा हुआ है? इस फंड में Domestic 190 कंट्री करेंसी के फॉर्म में पैसा जमा किया गया है। आवाज कट गई क्या करें सर? इसका बैकग्राउंड देना जरूरी होगा तभी ये बात क्लियर आएगी। मैं मोटिव फॉर्म दे रहा था, कोशिश करता हूँ दोबारा, बाकी डिटेल्स में फिर कभी बात करेंगे। इसकी कोई बैकग्राउंड इसके लिए और चाहिए क्या है? बैंक फंड के पास इस समय 190 कंट्रीज की करेंसी डिपॉजिटेड है वर्ल्ड बैंक के पास शेयर के हिसाब से। ओके हर एक का शेयर अलग अलग है। तो मेंबर कंट्रीज हैं। हाँ सर, हाँ मेंबर कंट्रीज हैं। मेंबर्स। हाँ जी हाँ जी। अब मेरा रुपया भी जमा है वहां पर, चाइना का पैसा भी जमा है वहां पर, रशिया का पैसा भी जमा है वहां पर, सबका पैसा जमा है। अब मेरे को किसी वजह से अमेरिकन डॉलर चाहिए, इंडिया को US डॉलर चाहिए। ये बात क्लियर हो रही है या नहीं? जी जी ठीक है। इंडिया कैन अप्रोच IMF कि हमें इतना US डॉलर दिया जाए, जी सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। जी कुछ कंडीशंस हैं उसके साथ जिसके बारे में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। जी मान लीजिए IMF वो प्रपोजल अप्रूव कर देता है, जी मेरे को 5 बिलियन डॉलर IMF इंडिया को देगा, हाँ हाँ लेकिन इसके बदले में उसकी जो रुपी वैल्यू है, जी 5 बिलियन डॉलर की जो रुपी वैल्यू है, उस अमाउंट के हाँ। रुपए को फंड में हमें जमा करवाना होगा। ओके वैल्यू पे। ओके डू यू गेट दिस पॉइंट? यस सर। 5 बिलियन डॉलर मेरे को देने के बाद फंड की शक्ल क्या होगी? फंड के 5 बिलियन डॉलर कम हो जाएंगे, जी लेकिन उसका इक्विवेलेंट जो रुपी है वो बढ़ जाएगा। ओके yes sir, तो फंड का साइज तो उतना ही रहा जितना पहले था। जी 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 बदला क्या? कंपोजिशन। yes उस sir, स्थिति में डॉलर कम हो गए राइट। जबकि रुपए बढ़ गए, और फंड मैक्सिमम 3 साल के लिए ये देता है। जी अच्छा इन 3 साल में हर साल हम बैंक फंड को इंटरेस्ट देते रहेंगे 7.5% पर, ओके और 3 साल के बाद हमें डॉलर वापस कर कर अपने रुपये वापस लेने होंगे। जी okay sir. बनी नहीं बात शायद? No sir, Bangay sir, after 3 years we need to return dollars and take our rupee from IMF fund. From the IMF. Yes. So we didn't get any loan from IMF. We only purchased dollars from them. ओके इसलिए वो जो स्टेटमेंट थी, IMF does not lend money, जी it only provides accommodation. ओके Yes sir. फंड ने 5 बिलियन डॉलर मेरे को दे दिए, फंड ने 5 Yes. बिलियन डॉलर मेरे को दे दिए, ये अकोमोडेशन है। मैंने 5 बिलियन डॉलर खरीदे, उससे लोन नहीं लिया, खरीदे विद द कंडीशन कि मैं 3 साल के बीच में इसे रिवर्स कर दूंगा इस ऑपरेशन को। ओके 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 ये Sir, बात but clear- it is a difficult task to return back the dollars. इसे होल्ड पर रख लीजिएगा।
और नेक्स्ट टाइम याद दिलवाइएगा। Yes. तो इसे पूरा करेंगे। ऐसे मजा नहीं आ रहा मेरे ठीक है, बात। ठीक है। हाँ, इसका पूरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझना रहेगा, या उस हिसाब से। कॉन्टेक्ट रहना होगा, जी जी जी। तभी वो क्लियर होगा। और इसी वजह से ये इंस्टीट्यूशन सब खत्म होते जा रहे हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सब खत्म होते जा रहे हैं, इनकी इम्पोर्टेंस खत्म होती जा रही है। और अब कोविड-19 के बाद क्या हालत बनेगी अभी कुछ क्लियर नहीं है, ये सब बेकार हो जाएंगे। ठीक है सर, तो आज का सेशन सर एक बार खत्म करते हैं। चलिए ठीक है, we will talk more about this next time। Thank you. Thank you so much, sir. राइट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ठीक है।